नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, हमें सुकून और शांति से भरे हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम महात्माओं धर्मात्माओं को देखते हैं तो उनके चेहरे से कितनी शांति छलकती हुई नज़र आती है। क्रोध हमें कतई पसंद नहीं है। यदि परिवार को, समाज को या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई अपने गुस्से के आधार पर, क्रोध के आधार पर सभी को अशांत कर देता है तो कतई हमें पसंद नहीं आता। यदि घर में भी माहौल थोड़ा सा अशांति का होता है, हम कहते हैं नहीं, शांत रहो शांत रहो। क्रोध हमारे जीवन को नष्ट करता है, विवेक को नष्ट करता है। और इसीलिए कहा गया है गीता में भी कि काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। आज इसी से प्रेरित है आज का सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। महात्मा बुद्ध। दोस्तों, क्रोध हमें तब आता है जब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती और हम दूसरों से उम्मीद कर लेते हैं कि हम जैसा सोचे वो वैसा ही करे। यह ही क्रोध का मुख्य कारण है और हम दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति को चला सकते हैं, वह हम खुद हैं। दुनिया में दूसरा कोई नहीं है जो हमारे अनुसार चले। तो दोस्तों, जब हम खुद पर काबू कर लेंगे, अपने कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनेंगे तो लोग भी हमारे मार्ग में चलना चाहेंगे। एंगर इज डेंजर कहा जाता है और कहते हैं जब कभी गुस्सा आपको आता है तो चिल्लाने के लिए ताकत की नहीं बल्कि शांत रहने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है। और यदि हम ज़्यादा ही चिल्लाते हैं, क्रोध यदि करते हैं, आपने देखा होगा क्रोधी व्यक्ति को कि उसकी नस नाड़ियाँ कैसे तन सी जाती हैं, सारे ही शरीर पर उसका बहुत ही दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। और ऐसा एक दुष्प्रभाव सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रूप में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक केवल बैठे रहने या कार्य करने से ये नहीं, लेकिन क्रोधित होने से भी ये हमें हो जाता है। और इस तकलीफ़ से कई बार हम गुज़रते हैं। कैसे इस तकलीफ़ से निजात प्राप्त करें, आपकी सेहत आपके हाथ में। आइए आज इसी की चर्चा करते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस गर्दन की बीमारी जो होती है, आप सबने सुनी है, ज़रूर आप में से भी किसी को होगी। दो कारण मुख्य हो सकते हैं, एक तो हमारे मानसिक लेवल पे, दूसरा शारीरिक लेवल पे। मानसिक लेवल पे अधिकतर ये देखने में आया जो लोग स्टबर्न होते हैं, जैसे ज़िद्दी होते हैं, उनकी गर्दन जो है स्टिफ हो जाती है। क्योंकि गर्दन का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। गर्दन का मतलब एबिलिटी टू सी साइडवेज, ना, एबिलिटी टू सी बिहाइंड, कि हम इतने फ्लेक्सिबल हों, हम आगे पीछे हम सब जगह देख सकें, सब बातों को समझ सकें। अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं, ज़िद्दी हैं, तो हम आगे पीछे नहीं देख पाते हैं और हमारे गर्दन पे उसका असर पड़ता है। दूसरी बात है हमारा खान पान और हमारा एक्सरसाइज। अगर हमारा खान पान ठीक है, जिसमें कैल्शियम काफ़ी मात्रा में है, और हमारी एक्सरसाइज हम रेगुलर करें, अगर 1 घंटा हम डेली वॉक करते हैं और स्पेशली सन में अगर वॉक करते हैं, विटामिन डी हमें नेचुरली मिल जाता है। और अगर इंडोर लाइफ ज़्यादा है तो हमें रेगुलर विटामिन डी 60,000 यूनिट लगभग हफ्ते में एक बार ले लेना चाहिए। स्पेशली बहनों माताओं को, भाइयों को 2 हफ्ते में एक बार ले लेना चाहिए, ताकि हमारी विटामिन डी की सप्लाई बने रहे। अगर आपको तकलीफ़ हो गई है तो आप एक्सरे करा लें गर्दन का, उसमें देखिए कहाँ पे डिस्क स्पेस का रिड्यूस हो गया है और उसके अनुसार उसकी दवाई लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो आपकी गर्दन सदा ठीक रहेगी, ब्लड सप्लाई ठीक रहेगी। क्योंकि गर्दन एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है जिसके द्वारा सारी सप्लाई, हार्ट से सारी ब्लड सप्लाई और ब्रेन से सारी नर्व्स की सप्लाई पूरी बॉडी को होती है। तो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। ओम शांति। तो मित्रों, इन बातों का ध्यान रखें और सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है उससे मुक्त रहें। इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन आज जिसकी चर्चा हुई है उस पर विशेष ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि शरीर में जकड़न है तो मन में भी जकड़न आ जाती है। और आप किसी भी सुंदर स्थान पर क्यों ना चले जाएं या अच्छे अच्छे व्यंजन ही क्यों ना आपको परोस दिए जाएं, मज़ा नहीं आता। तन का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दुरुस्त तन और दुरुस्त मन के साथ आज मैं आपको लिए चलता हूँ एक ऐसे सुंदर स्थान पर जो सारे संसार के लिए बहुत ही दर्शनीय सा स्थल है।
खास करके बौद्ध भिक्षुओं के लिए तो ये स्वर्ग की तरह ही है। मैं बात कर रहा हूँ तवांग मठ की, जो 300 साल पहले निर्मित की गई और ये भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, जहाँ महात्मा बुद्ध जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति भी है। आइए चलते हैं इस सुंदर स्थल पर। तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में तवांग जिले के तवांग शहर में स्थित तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ को तिब्बती में गादेन नामग्याल हादसे के नाम से जाना जाता है, जिसका अनुवाद पूर्ण विजय का दिव्य स्वर्ग है। इसकी स्थापना मराक लामा लोद्रे ग्यात्सो ने 1680 ईस्वी में 5वें दलाई लामा तवांग लोब्संग ग्यात्सो की इच्छा के अनुसार की थी। तवांग शब्द का अर्थ है घोड़े द्वारा चयनित स्थान। यह मठ 3 मंजिला ऊंचा है। यह 925 फीट लंबी परिसर की दीवार से घिरा हुआ है। इस परिसर के भीतर 65 आवासीय भवन हैं। तवांग मठ में भिक्षुओं के लिए एक आवासीय भवन, एक पुस्तकालय, एक संग्रहालय और बुनियादी शिक्षा के लिए एक स्कूल है। इस मठ का उद्देश्य आत्म परिवर्तन द्वारा एक शांतिपूर्ण दुनिया बनाना है। मानवीय मूल्यों, धार्मिक सद्भाव और समझ को बढ़ावा देना। तो ये थे तवांग मठ के बारे में कुछ तथ्य। बेहद खूबसूरत तवांग मठ। हम में से अधिकांश लोग वहाँ नहीं गए होंगे, लेकिन आज हम सब ने साथ साथ मिलकर तवांग मठ की यात्रा की। कितनी ऊंचाई पर स्थित और ऐसा स्थान जहाँ जाकर मन शांत हो जाता है, आनंद से भर जाता है। ये सत्य है मित्रों, जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं उतना ही मन विशाल होता चलता है, संकीर्णता से मुक्त होता चलता है। और शायद यही कारण है कि व्यक्ति ऊंचाई को पसंद करता है, शिखर को पसंद करता है। केवल स्थूल रूप की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस भी क्षेत्र में वो है वहाँ शिखर की चाहना रखता है। शिखर क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, इसे अपने बेहद ही सुंदर अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का नमस्कार। किसी वृक्ष की सबसे ऊपर की डाली पर एक ईगल बैठा हुआ था। ठंड का टाइम था, धूप सेक रहा था, इधर उधर निहार रहा था। तभी नीचे से एक खरगोश गुजरा। खरगोश ने सड़क पर से पूछा कि ईगल भैया क्या कर रहे हो? ईगल ने कहा जिंदगी का मजा ले रहा हूँ, आराम से बैठा हूँ, धूप सेक रहा हूँ, दूर दूर के दृश्य देख रहा हूं। तो खरगोश ने ईगल से प्रश्न किया कि क्या मैं भी ऐसे आराम से बैठ सकता हूं? ईगल ने कहा जरूर बैठ सकते हो। ये सुनते ही खरगोश सड़क पर आराम से बैठ गया। अभी वो बैठने की प्रक्रिया में ही था कि एक लोमड़ी ने खरगोश को झपट्टा मारा और खरगोश को चीर कर फेंक दिया। ये दृश्य ऊपर से ईगल देख रहा था। ईगल ने कहा खरगोश जल्दी जल्दी में मैं तुझे ये बताना तो भूल ही गया था कि आराम से बैठना हो तो टॉप पर पहुंचना पड़ता है। नीचे और मध्यम वाले लोग आराम से नहीं बैठ सकते, उसके लिए चैंपियन होना जरूरी है। नमस्कार। सुंदर सीख कि आराम से रहना है तो शिखर पर आरूढ़ होना होगा, अन्यथा यदि हम नीचे हैं, प्रयासरत हैं, तो सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। तो शिखर की ओर तो चलें, लेकिन मन की शांति के साथ, मन की खुशी के साथ, सतर्कता के साथ।
और इसी शांति, खुशी और सतर्कता के साथ जीवन में सफलता की ओर बढ़ने की सुंदर सीख देती हैं ब्रह्मा कुमारीज। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि ये सुंदर सीख, शिक्षा वो कहाँ प्रदान कर रही हैं। भारत सरकार के सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित रंगोली प्रतियोगिता का संस्था के मुख्यालय समेत देश भर में फैले सेवा केंद्रों पर जोश दिखा। चलिए दिखाते हैं आपको मुख्यालय समेत सेवा केंद्रों पर सजी रंगोली का नजारा। दिया है जिसने सबको सदा, दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा, दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा। सोने की चिड़िया और विश्व गुरु मेरा भारत कहलाता है। शांति और खुशहाली के लिए चलता हुआ ये सुंदर सेवा कार्य कितना सुकून देता है। जबकि सभी आपाधापी में लगे हुए हैं, अपने अपने में लगे हुए हैं, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो सबकी शांति और खुशी के लिए कार्य कर रहे हैं। क्यों ना हम भी इसमें शरीक हो जाएं, शामिल हो जाएं, तो हमारे अंदर भी वो शांति और खुशी आती चलेगी। मित्रों, कहते हैं कि कभी कभी हम परखने में पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। काश थोड़ा वक्त हमने समझने में लगाया होता। ये परखने वाली बात, कौन क्या है, कैसा है, क्या कर रहा है, हमारे मन को अशांत कर देता है। क्यों ना सही सही बातों को समझने की कोशिश की जाए, तो मन भी शांत रहेगा और हम दूसरों को भी शांति और खुशहाली प्रदान कर पाएंगे। तो आज का पूरा दिन आपका शांति और खुशहाली से परिपूर्ण हो, यानी शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति।